Now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class set number second, and the code number of this set is 822HW. तो देखिए विदाउट टाइम वेस्ट हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एलसीएम किसका 12 और 21 का एलसीएम दिया हुआ है 84 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमने में से ज्ञात करना है, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए L1 का मान कितना दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं 12, L2 का मान कितना दिया हुआ है बेटे 21, और इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, और इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो मैंने आपको बता रखा है L1 गुणा L2 इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। L1 का मान कितना है बेटे बताएं मुझे 12 इंटू L2 का मान कितना है 21 इज इक्वल टू HCF हमने कैलकुलेट करना है। LCF का मान LCM का मान दे रखा है कितना 84। अब देखिए 21 चौक 84 होते हैं, तो यहाँ पर 12 इज इक्वल टू HCF गुणा 4, इधर से 4 गुणा में इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो 12 बटे 4 इज इक्वल टू HCF। 4 तिया कितने होते हैं 12, और 3 इज इक्वल टू कितना आ गया HCF, मतलब HCF का मान कितना आ चुका है 3। ओके, इसमें जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है जिसमें 3 लिखा हुआ है, और यही राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है देखिए। और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं यहां से कि एक बक्से में 6 नीले और 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम टोटल कंचों को लिखते हैं। तो नीले कितने हैं देखिए, अगर मैं बात करता हूं नीले, तो नीले रंग के हैं 6, और सफेद रंग के कितने हैं बेटे, सफेद रंग के हैं 8 या 4, और लाल कितने हैं, लाल हैं 8। अगर मैं बात करता हूं कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे तो ये होंगे 6 4 10 और 8 18 टोटल कंचे हो गए। ठीक है, उसने क्या कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया कंचा जो होगा वो कैसा है, वो नीले रंग का है। तो सबसे पहली बात तो नीले रंग के कितने हैं हमारे 6। ओके, तो प्रायिकता का क्वेश्चन और प्रायिकता के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर किसी की प्रायिकता निकालनी होती है तो ऊपर अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे कि उसने जिसकी प्रायिकता पूछी है, यहाँ पर किस कंचे की प्रायिकता पूछी है, नीले कंचे की, तो नीले कंचों की संख्या यहाँ पर 6 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, और कुल परिणाम आपको दिए हुए हैं कितने 18। तो नीले कंचे की प्रायिकता यहाँ पर लिखेंगे नीले कंचे के आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटे, ऊपर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, ऊपर कितने अनुकूल परिणाम मतलब कौन सा कंचा निकलवाया गया, नीला, तो नीले रंग के 6 हैं और टोटल कितने 18, और 6 तिया कितने होते हैं 18, 1/3। ओके, आंसर आ चुका है। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है बेटे। क्या है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रम से कितने 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर बहुलक माध्यक और माध्य में 2 डिजिट दे रखी हैं और 1 डिजिट बोली गई है निकालने के लिए, तो आपको एक सूत्र याद करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। वो कौन सा फॉर्मूला, मैंने कहा था आपको याद करना है कि यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है, और यहां पर 2 लिखना है। अब ये 1 के आगे बराबर लगा देना, और बराबर 1 कब आएगा, जब 3 में से 2 माइनस होगा, कर दिया माइनस। अब यहां पर जो बहुलक होता है, बहुलक मतलब ज्यादा, तो ज्यादा वाला पहला आता है, तो यहां पर क्या आएगा बहुलक। ठीक है, अब आता है माध्यक, माध्यक मतलब बीच वाला, माध्यक या माध्यिका ना, बीच वाला, तो यहां पर क्या आएगा माध्यक। बचा कौन सा, माध्य बचा, माध्य क्या आएगा यहां पर आएगा। ओके, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको प्रीवियस सेट में भी। और अब देखिए यहां पर अगर बात करता हूं तो किस किस का मान दे रखा है, यहां पर
अगर मान दे रखा है बेटे बहुलक का कितना दे रखा है, बहुलक बराबर दे रखा है हमारा 42 और माध्यक कितना दे रखा है बेटे, माध्यक की अगर बात करते हैं तो माध्यक दे रखा है 38.1। माध्यक की जगह माध्यक रखेंगे, बहुलक की जगह बहुलक रखेंगे, तो 1 इंटू माध्यक कितना है, सॉरी बहुलक कितना है 42 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, माध्यक कितना है बेटे 38.1 माइनस 2 माध्य। ओके अब देखिए 42 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए 42 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 अट्ठे कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 का 4 3 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, एक के बाद पॉइंट मतलब 114.3 आ चुका और माइनस 2 माध्य। इन भाई सब को उठा के इधर लेकर आइए क्योंकि ये माइनस में थे और इनका मान निकालना तो इधर अच्छे रहेंगे, और इस 42 को उठाकर उधर लेकर जाइए, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, माध्य इज इक्वल टू 114.3 माइनस 42। ओके अब देखिए 114.3 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 114.3। ओके कितना घटाना है यहाँ पर 42 घटाना है, तो पॉइंट के घटाने और जोड़ने में मैंने बोला है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, और आप कहोगे सर यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है, तो इसके यहाँ पर पॉइंट हो गया। ओके यहाँ 0 लगा लीजिए, 3 आ गया यहाँ पर 2 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 11 में से 4 के बचे कितने 7। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 2 माध्य बराबर कितना 72.3। अब 2 कहाँ जाएगा इधर गुणा में, तो इधर बटे में जाएगा भाई साहब, और आगे की कहानी आती है हमारी क्या 72.3 अपॉन 2, और इसे जब डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा पता है आपको, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 2 3 6, बचा कितना 1 2 6 12, बचा कितना कुछ नहीं। अब यहाँ पर 2 1 2, फिर पॉइंट लगा लिया 5, नीचे एक 0 और था ना, तो ये पॉइंट एक बार इधर और लेके जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 36.15। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बताएं मुझे ऑप्शन में है या नहीं है, मैं तो आपको बताऊंगा ही कि 38.1 36.15। ओके बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैंने ये सोल्व नहीं करना है, आपको ऐसे ही बता देना, फिंगर टिप पर याद हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो जब भी उसने बोलना है कि बहुलक वर्ग होगा और एक सारणी दी है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ और बारंबारता दी हुई, तो आपको बहुत पूछा गया आपसे क्या बहुलक वर्ग होगा, तो सबसे पहले वहां पर जाइए जिसकी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आपने बोलना है कि जो 18 है उसकी, सॉरी 15 से 20 जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा कितनी 18, तो जो बहुलक वर्ग होगा वो 15 से 20 ही होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसका वर्ग अंतराल ही क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। ओके तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी का क्या खेल होता है। तो आपको अगर मैं 2 मिनट में बताऊं, अगर 2 मिनट में सीखना चाहते हैं तो सीख लें। देखिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए 52 पत्ते होते हैं ताश के, होते कि नहीं होते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, दिख रहा होगा। चलिए 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 4 ग्रुप होते हैं, समझेंगे अभी 4 ग्रुप होते हैं, और 4 ग्रुप में जो होते हैं 13-13 पत्ते होते हैं। इस ग्रुप के भी 13 पत्ते होते हैं, इस ग्रुप के भी 13 पत्ते होते हैं, इस ग्रुप के भी 13 पत्ते होते हैं, इस ग्रुप के भी 13 पत्ते होते हैं। ओके इसका नाम होता है ईंट, इसका नाम होता है चिड़ी, इसका नाम होता है पान, इसका नाम होता है हुकुम। हिंदी वाले समझेंगे ना। ओके अब देखिए ईंट के भी कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 11वां पत्ता 12वां पत्ता और 13वां पत्ता। ठीक है इसके भी ऐसे होते हैं 11वां पत्ता 12वां पत्ता और 13वां पत्ता। ठीक है अब मेरी बात सुनिए, जो 11वां पत्ता होता है उसे बोलते हैं गुलाम, 12वां पत्ता होता है बेगम और 13वां पत्ता होता है बादशाह। ठीक है तो आपसे हम अगर बोलूं कि यहाँ पर टोटल बादशाहों की संख्या कितनी है, तो आपने बोलना है 4 बादशाह होंगे, एक ईंट का बादशाह होगा,
एक होगा किसका, चिड़ी का बादशाह होगा, एक पान का बादशाह होगा, एक हुकुम का बादशाह होगा, 4 बादशाह होंगे। ओके, 4 ही गुलाम होंगे और 4 ही बेगम होंगी। समझ में आता है इतनी। और ये जो 3 पत्ते होते हैं ना प्रत्येक ग्रुप में, ये 3 पत्ते गुलाम बेगम बादशाह, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो 3 पत्ते एक ग्रुप के हैं, तो कितने ग्रुप हैं, 4, तो कितने तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12। 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, समझ के रहिएगा। अब उसके बाद यहां पर 2 ग्रुप तो होते हैं काले रंग के और 2 ग्रुप होते हैं बेटे लाल। ये होते हैं काले लाल और ये होते हैं काले। तो आपसे अगर बोला जाए काले बादशाह आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले काले बादशाह की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एक ये वाला बादशाह होगा, इसका इस ग्रुप का बादशाह काले बादशाह होंगे, ठीक है, समझ गए। खाली ईंट के बादशाह कितने होंगे, ईंट का बादशाह एक होगा। चिड़ी के बादशाह कितने होंगे, एक ही होगा। पान के बादशाह कितने होंगे, एक ही होगा। हुकुम के बादशाह कितने होंगे, एक ही होगा ना। अब लाल बादशाह 2, काले बादशाह 2, लाल गुलाम 2। अगर मैं बात करता हूँ अगर लाल पत्ते की बात करता हूँ, कुल लाल पत्ते कितने होंगे, 26। भाई साहब लाल पत्ते 2 ग्रुप के हैं, 13 दूनी 26 टोटल लाल पत्ते। टोटल काले पत्ते कितने होंगे, 26। अगर लाल पत्तों की प्रायिकता पूछने के लिए आ गए तो क्या हो, ऊपर 26 नीचे 52, क्योंकि ऊपर अनुकूल परिणाम आते हैं नीचे कुल परिणाम आते हैं, समझ रहे ना बात को। फिर उसके बाद देखिए अब बात आती है कुछ और, काले तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। तो काले तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 3 जो होते हैं तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, काले 2 ग्रुप के हैं। ये क्या हो गया, तस्वीर वाले पत्ते, ये क्या हो गए, तस्वीर वाले पत्ते। टोटल तस्वीर वाले काले पत्ते कितने हो गए, 6। टोटल तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने हो गए, 6। अगर खाली लाल काले ना कहे, टोटल ये कह दे कि तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके समझ गए, आई थिंक समझ ही होगे। फिर अब यहां पर बोला गया कि भाई तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तो यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए कुल परिणाम कितने होंगे बेटे, 52। ओके, और तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बेटे, आप बताएंगे। अब मैं नहीं, आप बताएंगे, 12। तो अब प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी बताएं मुझे। ऊपर अनुकूल परिणाम मतलब जो जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, तो अनुकूल परिणाम कितने, 12 हैं, और नीचे कितने कुल परिणाम है, कितने बेटे, 52। अब 12/52 आंसर आ चुका है, काट सकते हैं कि, हाँ काट सकते हैं, 6/2 से काट दिया ना, 2 छंग 12 और यहाँ पर 26 बार कट गया, 6 बटे कितना आ गया, अब 26 और बार काट सकते हैं अभी, 2 3 6 और ये 13 बार 2 से कट गया, कितना आ गया, 3/13। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ मुझे तो दिख रहा है, आई थिंक तुम्हें भी दिख रहा होगा, 3/13। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों और शून्य। तो आपको बताऊं परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती हैं, आपको पता है अपरिमेय संख्याएं भी P/Q की फॉर्म में होती हैं। लेकिन एक अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुई है 10/3, नीचे से डिवाइड करने पर इसे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने पर पॉइंटों के बाद भी ये संख्या नहीं रुकती, मतलब नॉन टर्मिनेट होती है और नॉन रिपीटेड होती है। मतलब अगर इसे डिवाइड करता जाऊं तो रिपीट ना हो, जैसे इसे डिवाइड करूंगा तो रिपीट होती चली जाएगी, रुकेगी नहीं, नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीटेड है। तो जो चलती जाती है और रिपीट होती रहती है बार बार, वो भी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो डिवाइड करने पर कहीं नहीं रुकती और दूसरी बात वो रिपीट भी नहीं होती हैं, समझ गए। तो यहां पर एक फॉर एग्जांपल एक संख्या ले लेता हूं √2, ये अपरिमेय संख्या आप सबको पता है। अगर इसमें से 2 घटाऊंगा, अगर इसमें से 2 घटाऊंगा तो भी ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसलिए एक परिमेय संख्या, ये वाली कौन सी हो गई परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या, इन दोनों का अंतर हमेशा होगा सदैव अपरिमेय संख्या। पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √3 जो होता है, आप सबने पढ़ा है √3, अगर इसे हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये पॉइंट के बाद भी कहीं रुकता नहीं है, ऐसे चलता रहता। तो ये रिपीटेड भी नहीं है,
मतलब पॉइंटों के बाद संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही हैं और ना ही ये कहीं जाकर रुक रही हैं। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या और बट्टे में 5 अंडर रूट 5, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी क्या होती है, रिपीट भी नहीं होती है पॉइंटों के बाद और ना ही टर्मिनेट होती है, नॉन टर्मिनेट होती है संख्या, मतलब कहीं रुकती नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग हो गया है। अब ऑप्शन नंबर बी, दो अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई है, इनका गुणन भी अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा डी आता है। पहले डी पर आ जाएं तो डी पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। ऐसा अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 अंडर रूट में 4 का कितना बाहर आ जाएगा बेटे बताएं मुझे, 4 का 2 बाहर आ गया। 2 अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणन करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो जब सी बचता है तो पहले करके भी देख लें भाई साहब। यहाँ पर सारी की सारी क्या लिख रही हैं, अपरिमेय संख्या लिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं करके देखता हूँ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। ओके, अब इन दोनों में आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा है, मतलब एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, मतलब यहाँ पर माइनस है बीच में, इधर प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं किसी संख्या को और वो अंडर रूट में होती है तो अंडर रूट हट जाता है, तो 5 माइनस के 7 इज इक्वल टू -2, और -2 जो है ये परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए बिंदुओं ए कोमा बी और बी कोमा माइनस ए के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखो आपको दिख भी रहे हैं बिंदु ए कोमा बी और दूसरा बिंदु है बी कोमा माइनस ए। इसे बिंदु ए मानिए, इसे बिंदु बी मानिए। ओके, तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र मैंने नहीं, आपने भी पता होना चाहिए कि मुझे याद करके कोई फायदा थोड़ी ना है। आपने एग्जाम में लिखना, आपको याद करना है तो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फिर भी चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे मानते हैं हम x1, इसे मानते हैं x2, सॉरी इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। तो x1 का y1 का x2 का y2 का मान पुटअप करवाइए। कितना, x2 का मान कितना है भाई साहब, v, ये कॉमा लगा हुआ था, v माइनस कितना हो जाएगा a, ओके, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 कितना है -a, और यहाँ पर v कितना है -v, सॉरी y कितना है -v। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और मैंने आपसे बताया था कि अगर दोनों डिजिट के अंदर माइनस लगा हुआ है और उस पर स्क्वायर भी लगा हुआ हो तो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, वहाँ पर दोनों को प्लस में लिख देते हैं। दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, अगर स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर तो। ओके, इतनी बात समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। आगे कहानी बढ़ती है। अब स्क्वायर वाला सूत्र खोलेंगे, यहाँ पर क्या खुलेगा, देखिए वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी खुलेंगे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी अंदर रूट के अंदर हैं, ये कैंसिल होता है इससे, ठीक है, ये जुड़ता है ए स्क्वायर में, ये जुड़ता है वी स्क्वायर में, तो कितना प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है 2v स्क्वायर माइनस प्लस 2a स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन में है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। देखना आप, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिख रहा है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ये समझ गए ना बात, वेरी गुड। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल कितना होगा। सिर्फ और सिर्फ शून्यांकों का योगफल पूछा हुआ है, तो क्या करना है हमें, देखिए इधर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, या तो आप इसे द्विघात बहुपद मानकर सोल्व करिए कि 4 1 4 4 के ऐसे गुणनखंड करिए जिन्हें जोड़ के कितना 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 करिए। लेकिन उससे भी आसान मेथड क्या है कि अगर आपको मूलों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है तो बेटे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले
इनके गुणांक लिखिए। a बराबर 4 होता है, आप सब जानते हैं। v बराबर कितना होगा यहाँ पर -4 होगा, और c बराबर कितना होगा 1 होगा। आप जानते हैं शून्यांकों को हम अल्फा और प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल ये हो गया। क्या क्या होता है, किसके बराबर होता है, -b अपॉन a के बराबर होता है बेटे। तो v कितना है यहाँ पर -4 अपॉन a कितना है 4। तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया +4, नीचे +4 कितना हो गया 1। तो 1 इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 एक रेखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 कोमा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो मैं यहां पर उतार लेता हूं एक बार बेटे। क्या दिख रहा है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन में दिख रहा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अगर यहां से कंपेयर करते हैं हम गुणांकों की, आपको जो मैंने पढ़ाया था, और आप अगर यहां पर नहीं पढ़े तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है। आई थिंक तीसरा चैप्टर है, उसमें हम जब गुणांक लिखते तो यहां पर क्या लिखते थे, a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर 1, और v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और c1 कितना हो जाएगा। आप इसे जब इधर लेकर आएंगे तो जब कंपेयर करेंगे तो -8। अब इसमें से निकालिए, a2 बराबर हो जाएगा 3, v2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर जब इसे उठा के बराबर के इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा तो -16। अब इन दोनों का अनुपात लेते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर कितना आएगा 1/3। इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो कितना आता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस का माइनस कैंसिल 1/3। अब c1 अपॉन c2 का अनुपात लेते हैं तो कितना आता है -8 अपॉन -16, माइनस का माइनस 8 का 8, 8 दूनी 16। अब अगर मैं देखता हूं तो a1 अपॉन a2 किसके बराबर है, b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 1/3 है, यहां पर भी 1/3 है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो यहां पर कंडीशन जो बनी है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कहां पर जाती है, आपने टेबल पढ़ रखी होगी। ये कंडीशन जाती है कि जब दो रेखाएं समांतर होती थी तो ये वाली कंडीशन आती थी, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जाता है कोई नहीं, हलों की संख्या कोई नहीं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको बेटे दिख रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन कितने शैडो में रिपीटेड हो चुका है यार, आपसे तो आना चाहिए ना। एक मूल दे रखा, दूसरे मूल मतलब के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है ना 2x के स्थान पर रख दीजिए, जो भी आएगा मान के का वही मान हो जाएगा। फिलहाल देखिए मैं बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जिसमें एक मूल दे रखा है, एक शून्यांक दे रखा, कितना x बराबर 2 दे रखा है। और देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं, दो शून्यांक होते हैं ना, वो उस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, इसे सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर इसका हम इधर 0 रखते हैं तो अगर यहां पर कुछ नहीं होता, कोई डिजिट होती, तो इधर 0 आता, उधर भी 0 आता है। इसका मतलब जो x होता है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। मतलब x के स्थान पर रख देना 2, तो रख दीजिए माइनस के इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4 हो गया, माइनस के 2k हो गया, यहां पर -8 बराबर 0। अब बताएं इसे घटाएं कितना आएगा, -2k, 4 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -4 इज इक्वल टू 0। इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाइए, कितना हो गया 4। अब 2 को उठा के नीचे लेके जाइए क्योंकि गुणा में ये 4 बट्टे -2, 2 से इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा -2। तो k का मान कितना आ चुका है बेटे -2। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, क्या देखते हैं ऑप्शन में, मुझे तो दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा 10,7,4।
तो ये श्रेणी है, इस श्रेणी का 20वां पद निकालना। और मैंने कहा था कि अगर आपको ए और डी का मान पता है, मतलब पहला पद और सार्वधानिक पता है, तो आप कोई सही पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या होता है, जो पहला पद होता है वो ए का मान होता है। डी मतलब क्रमागत दो पदों का अंतर कितना होगा, -3 होगा। आपको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है बेटे। तो 20वां पद A20 इज इक्वल टू होगा A प्लस 19D। मतलब कौन सा सूत्र लगाया हुआ है यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो एन होता है पदों की संख्या होती है, कौन सा पद निकालना, 20 पद, तो एन की जगह 20 रखेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 20 में से एक जाएगा 19, तो 19 आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने मान रखना किसका, तो A20 अगर हमने निकालना है तो ए का मान कितना 10 और प्लस 19 इंटू डी का मान -3, 19 या कितने होते हैं आपको पता होगा, -57 होंगे। अब 57 में से कितना जाएगा, 10 जाएगा तो माइनस के 47 बचेंगे। ऑप्शन में है क्या, आप देखें बताएं मुझे, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके बढ़िए, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बना देना है, ठीक है। एक मैंने वृत्त बना दिया देखिए, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। केंद्र ओ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मान ली। अब उसके बाद बोला है उसने कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त का बिंदु P मैंने यहां पर मान लिया, ओके, P बिंदु यहां पर मान लिया, इससे स्पर्श रेखा जाती है, इधर को मान ली, इधर को जाती है, तो यहां पर Q है। अब पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो पी क्यू ये हो गई। उसके बाद केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू कितना हो जाता है, मतलब ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, पी क्यू करना है, पी क्यू। आप सब जानते हो यार कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया एल और ये हो गया के। पीजीबी लगा दीजिए, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के कितना है यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर बराबर एल कितना है फाइंड आउट करना है, प्लस ए कितना है बेटे 10 का स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस 100। उठाकर उधर लेके जाइए, 144 माइनस एल स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर बचता है 44 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर मैं देखता हूँ इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो चढ़ाइए एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 44। ऑप्शन में तो दिखा ही नहीं है, तो क्या करिए आप करिए इसे लिखिए 11 गुणा 4, ठीक है। अब 4 को बाहर कितना कर सकता, 4 का बाहर कितना लिख सकता हूँ 2, अंदर कितना रह जाएगा 11। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में, सॉरी 14 पर पहुंच चुका। 14 आपको दिख रहा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन को लिखते हैं एल क्यूब, वो दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इधर से क्यूब रूट हटाता हूँ, इधर से क्यूब हटाता हूँ, तो इधर क्यूब रूट चढ़ता है और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। तो ये क्या आ गई, घन की प्रत्येक भुजा आ गई, मतलब लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है, ऊंचाई भी यही है। और अगर मैं उस घन को बनाऊं तो बनाऊंगा कैसे, ये बन गया देखिए, ओके। अब आगे देखिए, ये घन है, इसकी लंबाई भी कितनी है 2, चौड़ाई भी कितनी है 2, ऊंचाई भी कितनी है 2। उसने बोला है कि एक घन इसी साइज का एक और रखा हुआ है इसके पास में। अब बन जाता है क्या घनाभ, घनाभ मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। दो चीजें सेम हो सकती हैं लेकिन एक तीसरी चीज तो अलग ही होगी 100%। तो यहां पर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, इसे एल मान लीजिए, यह बन गया घनाभ। एक घन की भुजा कितनी आ गई है एल। तो जब घनाभ बन गया तो घनाभ बनने पर, घनाभ बनने पर जो लंबाई हो जाएगी दो इसकी कितनी हो गई 4। चौड़ाई जो रहेगी वो उतनी रहेगी, कितनी रहेगी इसके बराबर रहेगी। चौड़ाई थोड़ी ना बढ़ी है, चौड़ाई कितनी रहेगी, बी का मान कितना रहेगा, बी का मान रहेगा बेटे 2। और एच, क्या एच बड़ा है, नहीं बड़ा भाई साहब, एच भी उतने का उतनी है, तो एच भी कितना रहेगा 2 ही रहेगा।
अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ घनाभ के, तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेरे याद होने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपको याद करना है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पर हो जाता है कि दो एल का मान 4 इंटू बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 गुणा एच का मान 2 प्लस एल का मान 4 गुणा एच का मान 2। अब देखिए यहाँ पर 8 प्लस 4 प्लस 8, 8 8 16 4 20 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है? यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या खंड का कोण होगा। यहाँ पर कोण पूछा गया है। सबसे पहली बात, अगर मैं त्रिज्या खंड बनाऊं तो त्रिज्या खंड इस आकार का होता है। यहाँ पर कोण होता है, ये त्रिज्या होती है, कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये गुणा में है। अब आगे की कहानी बढ़ती है, हम बात करते हैं थीटा की। तो थीटा कितना है हमारा निकालना है 360, ये ऐसे आ गया। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना आ गया 14 गुणा 14। क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 154 दिया हुआ था ना। अब 7 से काटिए इसे, कितनी बार कटेगा बेटे? 2 बार कट जाएगा। अब 14 से काटिए इसे, इसको 14 से काटें 14 ही 14 और 14 ही 14 11 बार। अब ऐसे ही ऐसे लिख लीजिए, कितना हो गया 11 थीटा अपॉन 360 इंटू 22 गुणा तो 22 धुनी 44। अब सॉरी 22 धुनी 44 कह रहा हूँ, 11 धुनी 22। यहाँ पर 1 आ चुका और इधर कितना आ चुका है थीटा अपॉन 360 गुणा 2 धुनी 4। 4 से काटिए 90 बार, 90 कट गया। अब 90 को उठाकर इधर लेके जाइए, 90 इज इक्वल टू थीटा। थीटा का मान कितना आ चुका है 90। क्या ऑप्शन में है? हाँ मुझे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी इज राइट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटे कि 2 साइन 30 इंटू कोस 30 मान रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर मान याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। इतना याद कर लेना भाई साहब, वो त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है मानों की ना, वो याद करनी है। चलिए कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा हुआ है यहाँ पर √3/2। कोई ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे √3/2। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो टेन थीटा का मान याद कीजिए। दी हुई है वैल्यू किसकी? साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी 3/4। तो और किसकी वैल्यू पूछी है? टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो साइन थीटा में क्या होता है? ऊपर एल होता है, नीचे के होता है। तो यहाँ पर क्या चीज मिस है? 3 चीजों में, मतलब आधार, कर्ण और लंब में क्या चीज मिस है यहाँ पर? यहाँ पर है आधार। आधार को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? पीजीपी से निकालेंगे। के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के कितना है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एल एल कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ए का स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटे यहाँ पर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 3 3 9 इज प्लस ए का स्क्वायर उठाकर उधर लेके जाइए। 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कितना हो गया 7 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब आगे देखिए, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा अंडरवुड। तो ए का मान कितना आ चुका है √7। अब टेन थीटा बराबर आप सब जानते हैं, मैं नहीं आप भी जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। और लंब कितना हो गया 3 आ गया है लंब 3। आधार कितना √7। क्या ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन नंबर कौन से में लग रहा है मुझे? पहले ऑप्शन में लग रहा है ये ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आ चुके हैं। 18 क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं लिख रहा हूं कोसेक ए प्लस कोट ए
और यहां पर लिख रहा है 1 माइनस कोस ए। आपको अगर बताऊं मैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। देखिए, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन 3 अनुपातों में दिया हुआ है, कोट, कोसेक, सेक, तो आप ये मानकर चलिए कि 99.99% इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इन तीनों में, क्योंकि आसान हो जाता है क्वेश्चन। इन तीनों को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसमें, तो अब हमारा जो पहला मोटिव होगा कोसेक को साइन में चेंज करने का, कोट को भी कोस और साइन में। फॉर्मूले अगर आते हैं तो कर लोगे, नहीं आते तो भाई साहब छू भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं। कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन ए, इसका होता है कोस ए अपॉन साइन ए, और बाहर वाले को ऐसे लिखेंगे कितना, 1 माइनस कोस ए। तो देखिए यहां पर साइन ए एलसीएम ले लिया, यहां पर कितना आ गया 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अब देखिए ऊपर भी 1 प्लस कोस ए यहां पर लिख रहा हुआ है, और यहां पर भी 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है। नीचे कितना, साइन ए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने आप भी जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला बेटे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, साइन ए केवल। इससे एक कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, साइन ए। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आई थिंक राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और फिर मैं एक बार और लिख रहा हूं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। अब ये भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोट को चेंज कर लेना है ऊपर वाले 3 फंक्शन में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, टेन ऊपर दिख रहा है, तो नीचे भी टेन में बनाइए। तो अब देखिए क्या करूंगा मैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, क्योंकि 1 टेन कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, मतलब कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोट थीटा की जगह हमने 1 अपॉन टेन थीटा कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दिया। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए कहानी कहां तक पहुंची है। इसे पलटूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर मिलेगा मुझे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर जाएगा कितना, नीचे वाला टेन स्क्वायर है ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच गया। ओके, अब देखिए इन दोनों कैंसिल कर देता, लेकिन थोड़ा चेंज लग रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस में हो गया और माइनस में 1 हो गया। नीचे कितना, टेन स्क्वायर ए माइनस 1, अब इंटू टेन स्क्वायर ए। यहां से भाई साहब ये कैंसिल कर दिया मैंने, अब माइनस कितना बचा, टेन स्क्वायर ए। ओके, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल है क्यू पी के, मतलब एक त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं समांतर दे रखी हैं। इतना तो मुझे याद आ गया कि यहाँ पर बीपीटी यूज होने वाली है, मतलब आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय यूज होने वाली है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। क्यू एस दिख रहा है ना आपको, क्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे लाल, 3, और एस आर कितना दिया हुआ है 1.5, और पी टी कितना दिया हुआ है 2.8। क्या निकालना है, टी आर निकालना है, या मतलब आर टी निकालना है। अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम दिया हुआ क्या देखिए, डायग्राम में यहां पर ये दिया हुआ, यहां पर क्या है एस या टी, टी
और यहाँ पर S, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। तो देखिए आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय कब लगाते हैं? जब किसी त्रिभुज में दो समांतर भुजाएं होती हैं। यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। अगर मैं इस त्रिभुज का शीर्ष पकड़ूंगा तो शीर्ष R पकड़ूंगा, देखो इसे सीधा करूंगा तो इससे R ऊपर आ जाएगा। तो आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय कैसे लगाते हैं? आर टी बटे पी टी बराबर होगी आर एस बटे एस क्यू के। मतलब देखिए आर टी बटे टी पी मतलब पी टी इज इक्वल टू किसके होगा? आर एस मतलब एस आर बटे एस क्यू मतलब क्यू एस, कुछ भी लिख सकते हैं क्यू एस या एस क्यू। अब आर टी की मान निकालना है, हाँ निकालना भैया। आर टी मतलब टी आर निकालना है। पी टी कितना दे रखा है? पी टी दे रखा है 2.8। एस आर कितना दे रखा है? 1.5। क्यू एस कितना दे रखा है? 3। यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ जीरो बढ़ाएं। इस 2.8 को उधर लेके जाएं और ये किस में पहुंचेगा? ये प्लस में पहुंचेगा या गुणा में पहुंचेगा? गुणा में पहुंचेगा भाई साहब। चलिए 15/30 हो चुका है और गुणा 2.8। 15 दूनी 30, नीचे 2 आ गया और 2 से काटेंगे कितना आ गया? 1.4। तो आर टी का मान आ चुका है कितना? 1.4। ओके, आई थिंक आई होप समझ में आई होगी क्लास। और अगर समझ में आई है तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे सेट नंबर 2 के। ओके चलिए।